रमेश जी, आप आज आप फैसला कर दीजिए। आपको पूरे देश में लोग बहुत सम्मान करते हैं, आपके दर्शक। आर्मी के जो हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल मुकुंद, वो कोई निजी मामला नहीं है। अगर वो गलत है, उनको फांसी पे चौराहे पर लटका दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे उनको आप फांसी? क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर? कहिए किताब गलत है। फांसी? दूसरी बात ये है, नरवणे साहब की नहीं, अब आप नरवणे साहब पे ही बात करिए। इंदिरा जी का मामला निजी, आप नरवणे साहब की बात पे एक बात पे यकीन करने को तैयार हैं, जो किताब अनपब्लिश्ड है, अनरिलीज्ड है, लेकिन नरवणे साहब कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, वो आप भरोसा करने के लिए नहीं तैयार है। तो ये तो सिलेक्टिव अप्रोच है ना आपकी, यही तो सिलेक्टिव अप्रोच है। जो हमें पसंद होगा वो हम देखेंगे। पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में जो संवाद है उसको लेकर किताब है, उस पर हम बिलीव नहीं करेंगे। जो पब्लिश्ड है, जो अनपब्लिश्ड किताब है, जिस किताब का कोई अता पता सता कुछ नहीं है, उस पर हम बिलीव करेंगे। ओके, आई विल गेट राधिका खेड़ा निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है, मैं उस आरोप पे भी आऊंगा। राधिका खेड़ा, रिस्पॉन्ड। सभी को नमस्कार। अमीश जी, आज हमारे पार्लियामेंट में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। देश की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की ये हालत है कि लेलोपी जो उस पार्टी से आता है, उस परिवार से आता है, जो खुद कहते हैं कि हमने देश के लिए जान दे दी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, वो अलग बात है, अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी आज अंग्रेजों द्वारा चल रही है, लेकिन वो आदमी आज एक गुंडे की तरह एक देश का एलओपी, भारत का एलओपी, भारत देश वो समझते हैं, कहते मैं महात्मा गांधी की पार्टी से आता हूं, जो एक गाल पे अगर चांटा पड़ता था दूसरा गाल आगे लगाने को कहते थे। उस पार्टी का एलओपी राहुल गांधी आज हमारे पार्टी में थी मैडम, जो माननीय मंत्री है। देखिए अमीश जी, इस औरत को बोले कि चुप रहे, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। उस इंसान के ऊपर चार्ज करने गए, और आप सबने वो वीडियो देखा होगा, स्लो मोशन पे दिखाएंगे केसी वेणुगोपाल किस तरीके से उनका हाथ पकड़ते हैं। आप क्या है मैडम? आप औरत नहीं है क्या? एक करके बात करिए, समझ में आई आपको? ये औरत क्या होता है? बदतमीजी कर रही हैं आप क्या? तमीज नहीं बात करने की आपको? औरत क्या होता है? नाम नहीं है मैडम, बदतमीज। अमीश जी प्लीज इस लेडी को प्लीज, महिला बोलोगे तो बुरा लग रहा है, औरत बोलोगे तो बुरा लग रहा है। मतलब कि आप अपने आप को औरत नहीं मानती, वो आपकी इच्छा है। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए अमीश जी, ताकि मैं बोल सकूं। मैं इनको बोल रही हूँ कि औरत बीच में बोल रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। मेरे को नहीं पता आपका नाम, बारी-बारी से बोलिए, एक-एक करके। प्रियंका गुप्ता शांति, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात को रखने का। राधिका खेड़ा, किसी और को दिखाइएगा जाके आप। तेरी धमकीबाजी से काम नहीं होगा। राधिका खेड़ा जी बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। औरत क्या होता है? अमीश जी इनको प्लीज कंट्रोल करिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये तरीका नहीं है। इनके नेता पार्लियामेंट में हमारे मंत्री को, हमारे देश के माननीय मंत्री को, हमारे देश के माननीय सांसद को धमकाते हैं, उनकी तरफ चार्ज करने जाते हैं। उनके एक और सांसद अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, जो महिलाओं के लिए कितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। स्मृति ईरानी जी के लिए क्या ट्वीट किया था आपको याद है ना? क्या स्मृति ईरानी तेरी कहानी है, वो भी चार्ज हो गए थे, खड़े होकर गाली देने को तैयार हो गए थे जब सुखू रंधावा जी ने उनको रोका। ये तो हालत है इस देश की एलओपी की, इस देश की कांग्रेस पार्टी की, जो महात्मा गांधी की पार्टी, और उनकी प्रवक्ता यहाँ पे किस तरीके की धमकियां दे रही है। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और नीचे तक ट्रिकल करता है ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी। और बिल्कुल रवनीत जी ने सही कहा, पहले आप उनको बोल रहे हैं गद्दार, वो इंसान जिसके खानदान के नसों के अंदर, जो उसने इस देश के लिए जान दे दी, उनके ग्रैंडफादर की जान इसीलिए गई क्योंकि कांग्रेस ने कत्लेआम मचाया था सिखों का। आज फिर सिखों के लिए क्या उनके विचार है? पिताजी राहुल गांधी के कहते हैं एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा कोई आता ही है। बेटा क्या कहता है? गद्दार एक सिख को तमाशा। ओके, आपने अपनी बात को रखा। अब प्रियंका 40 सेकेंड। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये गद्दारों का दर्द गद्दार बेहतर समझ पाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी की आज जिम्मेदारी थी कि वो सदन में आकर ये साफ करते कि उस समय जो नरवणे जी ने लिखा अपनी किताब में। लेट्स कम बैक। आपने ये बात क्यों बोली? गद्दारों का दर्द गद्दार समझ पाते हैं। कम बैक ना करिए, आप बोलने दीजिए। अब बोलने नहीं दे रहे मुझे अमीर जी, बोलने दीजिए अमीर जी। अब उसका जवाब तो वो दे लेंगी ना, आप क्यों उसमें घुस रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने ये क्यों बोला गद्दारों का दर्द गद्दार समझ जाते हैं? अरे भाई, अरे वो समझ गया होगा जिसको समझना है। आप क्यों उस सवाल को बजा रहे हैं? आप मुद्दे पे आइए ना। मुद्दा ये है कि आज प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर ये बताना चाहिए था कि जो यूएस के साथ उन्होंने ट्रेड डील की है। अरे भाई साहब, अमीश जी, इनके जो आधे नेता है ना, जो उनके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस के, वो भी बाहर से आए हुए हैं। अमीश भाई मुझे बाहर से आए हुए हैं गद्दारों को। बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रियंका, मैं आपका ऑडियो खोल रहा हूं, ऑडियो साउंड। प्रियंका बोलिए। ये सब बोलते हैं। प्रियंका बोलिए।
ने क्या कुछ नहीं बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला, आपने ये भी बोला कि जो है किस तरीके से बाथरूम में रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री जी नहाते थे, आपने ये भी बोला कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जी मौन है, ये सबने सुना। आपने ये भी बोला संसद के अंदर बैठकर कि जो है आप अंबेडकर जी के नाम के साथ किस तरीके से आपने बात की, वो सबने देखा। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को आज बताना चाहिए। ठीक है, ओके, मलूक नागर, लेट मलूक नागर रिप्लाई। मलूक नागर, हमारे किसानों के फायदे को कहीं ना कहीं समझौता किया है क्या? उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का प्रवक्ता, इनको रोको ना, इनकी आवाज तो बंद करो। अमित भाई, इनकी आवाज तो बंद करो। कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही है। कभी भी बिट्टू को नेता कांग्रेस नहीं बनाया। एलओपी बनने की इनकी हैसियत नहीं थी। एलओपी बनने के लिए जितने एमपी चाहिए थे, इनके पास उतने एमपी नहीं थे। आधीर रंजन जी इनके कांग्रेस के नेता थे। जब बिहार बंगाल में चुनाव था, टेम्पररी चार्ज केवल बिट्टू को दिया। ये किसी तगड़े लीडर को बनाना नहीं चाहते थे। इन्होंने मनीष तिवारी को कभी नहीं बनाया, डिम्पा गिल साहब को कभी नहीं बनाया, रवनीत बिट्टू को कभी नहीं बनाया। इनके दिमाग में कहीं डर था कोई नेता सदन बन के ऐसा ना इस्टेब्लिश हो जाए जो कांग्रेस में लीडर बन जाए। इन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट को धोखा दिया, वहां उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उन्हें पता थी अगर ये बना दिया तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में राजा वरिंग ने बोला कि वो राहुल गांधी उनके पुराने बॉस है। ये मानसिकता क्या है? राहुल गांधी उनके पुराने बॉस है। ये रवनीत बिट्टू के लिए अमरिंदर राजा वड़िंग ने बोला है, वो पुराने बॉस है। मलूक नागर जी, ये देखिए, पुराने बॉस अगर हैं तो पुराने बॉस तो हमारे भी हैं। मैं विधायक रहा हूं कांग्रेस से। 2001 में हम सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे, देश में और कोई नहीं था। 5 साल दिल्ली यूथ कांग्रेस चलाई है हमने, और करीब 22-23 साल पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम दबा के कांग्रेस को जिंदा रखा है। पर जब क्षमता ही ना हो, जब कंफ्यूजन हो, जहां सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन को ना संभाल पा रहे हो, हम जैसे लोग ना संभाले हो, आरएलडी जो छोड़ के गई, जेडीयू जो छोड़ के गई, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमने कमी देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब टूट के जा रहे हैं। और अब पूरा देश का कोई भी एक प्रदेश बता दो जहां सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में लड़ाई ना होती हो, और पूरे देश में एक प्रदेश बता दो जहां एनडीए में कहीं भी लड़ाई होती हो। इन पे अपना दल नहीं संभलता, कांग्रेस नहीं संभलती, उसमें गुटबाजी, सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन नहीं संभलता। ये देश को क्या संभालेंगे? अमित जमाई, ये शब्द बोलने के सही थे। देखो गद्दार चलकर आ रहा है, इनका चेहरा देखो। हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आऊंगी। मैं दोबारा मलूक क्यों? भाई, मतलब देखिए, हमारे बड़े हैं, मलूक भाई से बड़ी मोहब्बत है।